राजू आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताज नगरी आगरा से पुलिस ने वहां पर मॉक ड्रिल की है। मॉक ड्रिल में 33 एसएसएफ कर्मी, 15 सिक्योरिटी अधिकारी और 30 यूपी मेट्रो कर्मचारी शामिल थे। मेट्रो स्टेशन पर एक बड़ी मॉक ड्रिल की गई है जो सफल रही। तस्वीरें आप देखिए, एक संदिग्ध वहां था, संदिग्ध को लेकर इनपुट मिला। जैसे इनपुट मिला तुरंत पुलिस जवान वहां पर पहुंचे और जवानों ने यहां पहुंचकर इसको गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह की एक बड़ी ड्रिल जो है यूपी के वाराणसी में भी की गई है। आगरा में आप देख रहे हैं, यानी पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, पूरब तक लगातार मॉक ड्रिल्स की जा रही है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने में कामयाबी हासिल की जाए। देखिए, संदिग्ध को लेकर इनपुट मिला, तुरंत यहां जवान पहुंचे, किस तरह से इसको यहां गिरफ्तार किया गया इस ड्रिल में। हम आपको बता दें कि ये सिर्फ ड्रिल है। ड्रिल सिर्फ इसीलिए की जाती है कि अगर सिचुएशन ऐसी बनती है, हालात ऐसे बनते हैं, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। आगरा की ये तस्वीरें हैं। प्रीति श्रीवास्तव लगातार मेरे साथ मौजूद है। प्रीति, मॉक ड्रिल भी अब बहुत जरूरी है देश भर में, ताकि पुलिस प्रशासन, जांच एजेंसियां भी तैयार रहे, क्योंकि 100 घंटे के अंदर 2 अलग अलग शहरों में 2 ब्लास्ट होते हैं जिसमें कई लोगों की जान चली गई। देखिए, पहले दिल्ली और दिल्ली के बाद फिर अब कश्मीर में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश काफ़ी अलर्ट है और उसी के चलते मॉक ड्रिल की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो एजेंसियां हैं वो मॉक ड्रिल कर रही हैं और आज जो है आगरा में एसएसएफ के द्वारा मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी, तो हम लोग कितने तैयार हैं और किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पे बिल्कुल हर स्थिति के लिए इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर है, ये सभी संदिग्ध विदेश भागना चाहते थे। ब्लास्ट के बाद विदेश भागने की योजना भी थी। एजेंसियों के एक्शन से प्लान जो है वो फेल हो गया और जल्दी में दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई। जैसा कि जी न्यूज ने आपको पहले भी बताया है कि उमर का प्लान बहुत बड़ा था। उमर का प्लान राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में एक साथ ब्लास्ट करने का था, लेकिन पैनिक में आने की वजह से, क्योंकि फरीदाबाद से सुबह सुबह 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। और सीधा रुक करेंगे राजूराज, लगातार बने राजूराज। ये विदेश भागने की प्लानिंग इनकी, तुर्की से कनेक्शन ऑलरेडी सामने आया था। देखिए, निश्चित तौर पर ये अल्फला यूनिवर्सिटी में जितने भी डॉक्टर मुजम्मिल का तुर्की वाला जो रिलेशन था वो और तुर्की जाने की बातें सामने आई थी, वो तस्दीक होने के बाद अब ये बातें सामने आई कि जो डॉक्टर इस आतंकी टेरर के रडार पे थे और जिस तरीके से जांच एजेंसियां देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रही है, उसके बाद ये विदेश भागने के फिराक में थे। लेकिन जांच एजेंसियों के द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया, जिसके बाद तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो दिल्ली के हो, मुंबई हो या फिर देश के दूसरे हिस्सों में एयरपोर्ट है, वहां पर नोटिस जारी कर दिया गया है। इसलिए कोई भी संदिग्ध अगर वहां से राजूराज, इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। ये बड़ी खबर, तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जानकारी मिल रही है। डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज ने सहारनपुर में क्लिनिक बकायदा खोला था। सहारनपुर में परवेज के करीबियों की तलाश की जा रही है। परवेज के जो बैंक खाते हैं उसकी भी जांच यूपी एटीएस की तरफ से की जा रही है। अमित भारद्वाज हमारे साथ लगातार बने। अमित, सहारनपुर कनेक्शन परवेज का भी अब सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, वो कॉल डिटेल्स निकाली गई, लोकेशंस निकाली गई और पूरा ब्यौरा और खाका निकाला गया। उसके बाद परवेज का जो है वो कनेक्शन आया और इसके साथ साथ और 2 लोग भी बताए जा रहे हैं, वो भी अब जो है वो भी रडार में है, उनकी भी पूरी डिटेल्स निकाली जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग उस समय मदद कर रहे थे, जब ये पूरा तैयार हो रहा था, पूरा ये साजिश रची जा रही थी, जो लोग मदद कर रहे थे वो भी अब टारगेट में है। बताया जा रहा है कि हर एक आदमी जो कि मेन आदमी था, जिसने जो है इस घटना को, बड़ी घटनाओं को अंजाम देना था, उसके साथ 3-3 लोगों का एक बैच था। अब वो 1 into 3 वो 4 लोग थे। एक जो है एक्शन में। ठीक है अमित, लौट रही हूं आपके पास। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन हुआ है। यूनिवर्सिटी के लेन देन की अब जांच की जाएगी। दरअसल आज खुद ईडी की टीम यहां ऑडिट करने के लिए पहुंचने वाली है। विदेशों से भी इस यूनिवर्सिटी को फंड मिल रहा था। तुर्की और जर्मनी जैसे देशों से 11 करोड़ रुपए का फंड जो है वो अल-फलाह को मिला था। तो ज्यादा जानकारी के लिए अमित भारद्वाज लगातार मेरे साथ मौजूद है। अमित, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आतंक का अड्डा बना हुआ था जो अपने देश को दहलाने की कोशिश कर रहा था।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इनके पूरे इकोनॉमिक्स की भी जो है वो जांच होगी, कहाँ से फंडिंग आ रही थी, कहाँ जा रही थी। और अभी कुछ डिटेल्स ऐसी आई हैं कि पंजाब की तरफ भी कुछ जो है वो लैंड खरीदी गई थी, वो पैसा कहाँ से आया, कौन सी फंडिंग थी, और आसपास की जो लैंड्स थी उनकी क्या फंडिंग थी, वो सारी जाँच जो है वो अपना ईडी करेगा। NIA उनके साथ में है, हर एक चीज़ का जो है वो रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। फॉरेन से जो फंडिंग हो रही थी वो किस लिए हो रही थी और उसका इस्तेमाल क्या हो रहा था, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है, एक्रेडिटेशन को लेकर जो बात हो रही थी, जो NAC ने किया था, NAC ने बताया था कि गुमराह कर रहे हैं बच्चों को, उनके अभिभावकों को कि हमारी एक्रेडिटेशन उनके साथ है। वो उन्होंने एक नोटिस भेजा था, उसके बाद AIU ने फिर जो है वो इनको नोटिस भेजा। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोग अब यहाँ जो बच्चे हैं वो यहाँ से जो है वो जाना शुरू हो चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अभी की बड़ी खबर। एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल ने FIR दर्ज कर ली है। आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में FIR दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की है। आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में FIR दर्ज की गई है, यानी कि चारों तरफ से नाकेबंदी अब कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार मेरे सहयोगी राजू राज बने हुए हैं। राजू, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिस तरीके से जानकारी दी कि विदेश भागने की इन तमाम लोगों की तैयारी थी और इसीलिए अब चारों तरफ से जो है जाल बिछाया जा रहा है ताकि समझ आ सके कि कौन कौन से लोग शामिल थे। विदेश जाने के लिए पैसा और पासपोर्ट दोनों लगता है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच शुरू की है और पूरी जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच NIA को सौंपी गई थी, लेकिन कल देर रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एंटी टेरर यूनिट ने भी एक FIR दर्ज किया। आपराधिक साजिश, यानी इस पूरे घटनाक्रम में जो अमोनियम नाइट्रेट मिला फरीदाबाद से या फिर यहाँ ब्लास्ट कर हुआ और यहाँ पर कौन कौन से लोग जो स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं, आपराधिक साजिश रचने में कौन कौन लोग शामिल थे, अब उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशलाइज्ड यूनिट है, जो एंटी टेरर यूनिट है, वो अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्योंकि स्पेशल सेल की टीम भी चूंकि आपराधिक साजिश रची इसलिए लगातार जांच कर रही है। कई लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, पूछताछ कर रही है, चाहे वो खाद बेचने वाले हों या फिर इनके सही साथ में आने वाले, क्योंकि मोबाइल कॉल डिटेल्स कईयों के सामने आए हैं निकालने, चाहे वो मुजम्मिल का हो या उमर का हो, तमाम मोबाइल डिटेल्स का जो लोग इनके संपर्क में थे उनसे पूछताछ करने के लिए। चलिए, बिल्कुल राजूराज, इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अभी की बड़ी खबर। मालदीव में रह रहा था डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज। मालदीव में कट्टरपंथियों के संपर्क में आया परवेज। मालदीव में पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आया था परवेज। आप समझिए, इससे पहले जर्मनी की बात की जा रही थी, टर्की, पाकिस्तान, और अब मालदीव का भी कनेक्शन इसमें सामने आया है। तो मालदीव में ही कट्टरपंथियों के संपर्क में परवेज आया और वहीं से इसका कनेक्शन जो है वो जुड़ा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है और इसी पूछताछ में उसका मालदीव कनेक्शन अब खुलकर सामने आ गया। मालदीव गया था, वहीं ठहरा हुआ था ये, और वहीं से कट्टरपंथियों के कांटेक्ट में परवेज आया।